ग्रेविटेशन एक बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशन के क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे होते हैं और हर साल जेई में इस वैरायटी के सवाल आते ही आते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को प्रॉपर फिक्स करते हैं। तो सवाल में बोल रहा है 3 पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m are situated at the vertices of an equilateral triangle of side length a. The only forces acting on the particles are their mutual gravitational forces. ठीक है, it is desired that each particle move in a circle while maintaining its original mutual separation a. तो फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये मास इस मास को इधर खींचेगा, ये मास इस मास को इधर खींचेगा, तो इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा वो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स देगा और उसी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ये मास वेलोसिटी v से घूमेगा। सेम चीज इसके साथ होगी, सेम चीज इसके साथ होगी, तो यहाँ पे एक सिमेट्री मेंटेन रहेगी। तो अगर हम बोले इस पे यहाँ पे एक फोर्स F लगेगी दैट विल बी इक्वल टू g m1 m2 बाय r स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर हो जाएगा। उतनी ही फोर्स यहाँ भी लगेगी तो इसको भी मैं F बोल सकता हूँ। और हमें वेक्टर से ये अंडरस्टैंडिंग है कि दो इक्वल वेक्टर्स अगर 60 डिग्री पे होते हैं तो उनका रिजल्टेंट F√3 हो जाता है। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं ये जो F√3 होगा यही F बराबर a में हो जाएगा और a में आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लिखोगे दैट इज ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। अब r में अपन को ये रेडियस ऑफ द सर्कल लेना है। अब हमें ये पता है इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो सेंट्रॉइड होगा वही तो इस सर्कल का भी सेंटर होगा, राइट। तो किसी भी कोने से इक्विलेटरल ट्राइंगल का सेंट्रॉइड की जो दूरी होती है वो साइड लेंथ अपॉन √3 होती है। इसको आपको याद रखना है। तो अपन ये बोल सकते हैं इसकी जो रेडियस होगी वो a बाय √3 हो जाने वाली है। अब सिंपली F√3 इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर r करना है। तो यहाँ से आप देख सकते हो m से एक m कैंसिल आउट हो जाएगा, ये √3 इससे मिलके 3 बन जाएगा और a नीचे आके a³ बन जाएगा। तो यहाँ से हमें ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी अंडर रूट में 3gm अपॉन a³। और हमको पता है ओमेगा होता है 2 पाई बाय टी, तो टी को अगर ऊपर फेंकोगे तो टाइम पीरियड मिल जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा। तो अपन लिख सकते हैं 2 पाई और ओमेगा अगर डिनोमिनेटर में जाएगा तो ये पूरी टर्म उल्टी हो जाएगी दैट इज a³ ऊपर आ जाएगा और 3gm नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाता है। ऐसे और इंटरेस्टिंग सवालों के लिए फॉलो करना है एक्सप्लोर इंटरेस्टिंग को।